अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, कुवैत वीज़ा के मतलब आप ओमान से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के उन्होंने बता दिया कि भाईजान ये वाला तरीका आजमाएं, ऐसे अप्लाई होना है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी आपको बताते हैं। शुरू में थोड़ी सी गुजारिशात हैं कि नाक से साउंड थोड़ा आ रहा है, साउंड क्वालिटी यानी ओवरऑल शायद आपको अच्छी ना लगे एज़ यूजुअल। तो बीमारी की वजह से स्टिफनक, बुखार और नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो है ना साउंड थोड़ा डिफरेंट है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। और कुवैत का वीज़ा बिल्कुल आप ओमान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास ओमान का आईडी, पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, आपका शनाख्ती कार्ड और उसके बाद होटल रिजर्वेशन या जहाँ भी जाके आपने रहना है उनकी तफसीलात। अगर किसी के पास आपने रहना है तो उनका एड्रेस और पता वगैरह, एड्रेस पता एक ही गल होगी, कॉन्टैक्ट वगैरह। और अगर होटल में रहना है तो होटल की बुकिंग जो है वो चाहिए। रिजर्वेशन भी चल सकती है लेकिन वो कंफर्म देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनमें मखसूस कैटेगरीज हैं जी। जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल जितने भी हैं, अगर आपका किसी अखबार से, टीवी से ताल्लुक़ है, मीडिया से ताल्लुक़ है तो आप कर सकते हैं। आपका वीज़ा भी वही होना चाहिए, ये नहीं कि आप काम वो कर रहे हो, सेम वीज़ा। कंसल्टेंट हैं किसी भी किस्म के और मैनेजर्स हैं, अगर आपके वीज़े मैनेजर्स के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक किसी मिशन के मेंबर हैं आप तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटी वालों के लिए गुड खबरी है जी, सिस्टम एनालिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर आपके वीज़े ये हैं या इससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स, आप किसी भी कह लें कि बिजनेस पर्सन है आपके, या शेयर जिस तरह वो है ना, अल्लाह आपका भला करे, बिजनेस पार्टनर यू कैन डू ऑल्सो। कोई भी बंदा जो बिजनेसमैन है। और उसके बाद लॉयर्स आ गए, वकील जो हजरात हैं वो, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स में काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएंगे इस कैटेगरी में। छोटे मोटे टाइटल के भी अक्सर मुहंदस होते हैं, हल्के फुल्के मुहंदस भी हैं ने, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, टीचर हजरात जो हैं, प्रोफेसर हजरात वो कर सकते हैं। जजेस और प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है जी। और उसके बाद पायलट, ये कैटेगरी के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कर सकते हैं लेकिन उनको वीज़ा मिले ना मिले वो गारंटी नहीं है। ये तो उन्होंने बोला हुआ है कि जी ये कैटेगरी के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बिजनेस, गवर्नमेंट, फैमिली के मेंबर जो हैं वो भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेजर यानी चार रेजिडेंस टाइप्स होनी चाहिए उसमें, बिजनेस, गवर्नमेंट, फैमिली और डोमेस्टिक वर्कर। उसके बाद जो टाइटल है वो आपको सबको बता दिए। सो दैट्स इट। बाकी क्या है कि अप्लाई जो है वो आपने ऑनलाइन ही करना है। और तरीकाकार जो है मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप गाइड भी शेयर कर दें। और पेमेंट, अच्छा, वीज़ा की फ़ीस वैसे तो 3 को 30 दिन आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन होटल रिजर्वेशन ये वो डाल के 5 7 10 रियाल कर लें या जो भी है, या जो एक्चुअल होगी, क्योंकि अभी अप्रूवलें आना बाकी हैं। आज ही ये मैंने एम्बेसी के सर खा खा के उनसे सारा कुछ किया है। तो अप्रूवलें जैसे आती हैं फिर जो एग्जैक्ट फ़ीस पे होगी वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। और वर्किंग टाइम जो है इसका 1 से 4 वर्किंग डेज़ में मिलता है। ऑफ डेज इसमें इंक्लूड नहीं होते और थोड़ा टाइम लगता है, सब्र करना पड़ता है। ठीक है जी। अगर आपको सर्विस चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। बोल भी देता हूँ, +44 77 66 25 9 657, +44 77 66 259657। इसके ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है और सिर्फ लिख के मैसेज करना है, डिटेल मैसेज। अच्छा, मैं एक और चीज़, स्क्रीन पे ज़्यादा देखता रहा हूँ अपने आप को, कैमरे में कम देखा, उसके लिए भी आओ। सो कोई विलिंग हो तो बता दीजिएगा। बाकी फिर मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।